गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित ओझा एडन गुरु की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम शब्दों के तार्किक क्रम से संबंधित अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। छात्रों, शब्दों के तार्किक क्रम से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4, 5 या 6 शब्द दिए होते हैं जो आपस में किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं, अर्थात जिनके बीच आपस में कोई संबंध होता है लेकिन उनकी व्यवस्था उलट पुलट कर दी जाती है, अर्थात उनका क्रम अव्यवस्थित रहता है। इन्हीं को व्यवस्थित रूप में ज्ञात करने को हम शब्दों के तार्किक क्रम के रूप में समझते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो सर्वमान्य मान्यताओं के अनुरूप तथा नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप होता है उसे शब्दों का तार्किक क्रम कहा जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, महासागर, नदिका, समुद्र, हिमनदी तथा नदी। यदि इन दिए गए शब्दों को उनके क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सारे के सारे शब्द जल के परिमाण से संबंधित हैं, अर्थात इसमें इन शब्दों को अगर सार्थक आरोही क्रम में या सार्थक अवरोही क्रम में सजाना हो तो आपको ये ध्यान देना होगा इन शब्दों को इनके परिमाण के संदर्भ में सजाया जाता है। जैसे इन शब्दों में महासागर, नदिका, समुद्र, हिमनदी और नदी को जल के परिमाण के आधार पर दिखाया गया है। अगर इसे हम शब्दों के सार्थक अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ा महासागर होगा, क्योंकि महासागर में जल की मात्रा सबसे अधिक होगी। उसके बाद समुद्र, फिर नदी, फिर नदिका, नदिका को ही हम नाला भी कहते हैं। उसके बाद हिमनदी। अर्थात इस तरह के सवालों में आपको ये ध्यान देना होता है कि जो शब्द दिए गए हैं उनमें एक दूसरे के साथ किस तरह का संबंध होता है और उसी संबंधों के आधार पर हम उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे। जैसे पहला, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। जैसे 1 नंबर कलेक्टर, 2 पे गवर्नर, 3 पे मुख्य सचिव, 4 राष्ट्रपति और 5 क्लर्क। छात्रों, अगर इन दिए गए शब्दों के क्रम को देखा जाए तो ये सारे के सारे शब्द पदानुक्रम के आधार पर दिए गए हैं, अर्थात उनके पद के आधार पर उनकी वरीयता को दिखाया गया है। तो अगर हम वरीयता को देखें तो इन सभी शब्दों में सबसे कम वरीयता क्लर्क की होती है, अर्थात क्लर्क सबसे निचला पद होता है। तो सबसे पहले हम क्लर्क को लिखेंगे। दिए गए शब्दों में क्लर्क से बड़ा कलेक्टर आता है, उससे बड़ा मुख्य सचिव, उससे बड़ा गवर्नर तथा सबसे बड़ा राष्ट्रपति। तो छात्रों, शब्दों के तार्किक क्रम में आपको ये निर्धारित करना होगा दिए गए शब्दों में किस प्रकार का संबंध है और उन्हीं संबंधों के आधार पर उनका क्रम भी निर्धारित करना होगा। इस उदाहरण में जो शब्द दिए गए हैं उनमें पहला पुलिस, दूसरा दंड, तीसरा अपराध, चौथा न्यायमूर्ति,
पांचवा फैसला। तो छात्रों, इन शब्दों में आपको प्रश्न की प्रकृति समझनी है कि पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला में किस प्रकार का संबंध है। तो हम ये जानते हैं कि पुलिस आपके पास तभी आएगी जब आप कोई अपराध करेंगे। दंड आपको अपराध के लिए दिया जाता है और उस अपराध का फैसला न्यायमूर्ति करता है या उस अपराध के लिए सुनवाई न्यायमूर्ति के द्वारा की जाती है और अंत में फैसला सुनाया जाता है और उस फैसले के आधार पर आपको दंड दिया जाता है। तो अगर इन शब्दों का सार्थक क्रम हम देखें तो सबसे पहले अपराध शब्द आएगा, क्योंकि अपराध के बाद ही पुलिस का आपके पास आना होता है। उसके बाद अपराध करने के बाद आपके पास पुलिस आएगी। पुलिस के आने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायमूर्ति इस पक्ष की सुनवाई करेगा। तो इसके बाद सार्थक क्रम में न्यायमूर्ति शब्द आएगा। न्यायमूर्ति के बाद न्यायालय में न्यायमूर्ति संबंधित पक्ष की सुनवाई करता है और उसके बाद फैसला सुनाता है। तो इसके बाद सार्थक क्रम में फैसला शब्द आएगा और अंत में उस फैसले के आधार पर दंड की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात अंतिम शब्द दंड आएगा। तो इस सवाल में शब्दों का तार्किक क्रम होगा अपराध, पुलिस, न्यायमूर्ति, फैसला और दंड। एक और उदाहरण में पहला शब्द है तना, दूसरा जड़, तीसरा फल, चौथा फूल, पांचवा शाखा, छठा पत्ती। तो छात्रों, इस सवाल में यदि आपको इन शब्दों का सार्थक या तार्किक क्रम निर्धारित करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फल कैसे लगते हैं, पेड़ में तना कैसे विकसित होती हैं, शाखाएं कब निकलती हैं। इन चीज़ों का ज्ञान होने पर ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। शब्दों के तार्किक क्रम में हमारा सबसे पहला शब्द जड़ आएगा। जड़ के विकसित होने के बाद तना का विकास होता है, अर्थात दूसरा शब्द तना आएगा। तना के विकास के बाद पेड़ में शाखाओं का विकास होता है, अतः इसके सार्थक क्रम में तीसरा शब्द शाखाएं आएंगी। शाखाओं के बाद पत्तियों का विकास होगा। पत्तियों के विकास के बाद फूल और फूल के बाद फल का निर्माण होता है। अर्थात अगर हम इन शब्दों के तार्किक क्रम को देखें तो सबसे पहले जड़, उसके बाद तना, उसके बाद शाखा, उसके बाद पत्ती, फिर फूल और फिर फल, अर्थात 2, 1, 5, 6, 4, 3 इनका व्यवस्थित क्रम होगा। एक अलग उदाहरण में हम देखते हैं कि पहले नंबर पर परिवीक्षा, जिसको हम प्रोबेशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर में साक्षात्कार, तीसरे नंबर पे चयन, चौथे पे नियुक्ति तथा पांचवें में विज्ञापन। छात्रों, इस प्रश्न में यदि इनका सार्थक क्रम या व्यवस्थित क्रम ज्ञात करना है तो आपको किसी भी व्यक्ति के चयन की पूरी प्रक्रिया ज्ञात करनी होगी। तो किसी भी जगह चयन के लिए सबसे पहले विज्ञापन का निकलना होता है, क्योंकि विज्ञापन के निकलने के बाद आप उस पद के लिए आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद आपको परीक्षा देना होता है। परीक्षा में सफल होते हैं, फिर आप परीक्षा में साक्षात्कार के लिए जाते हैं और फिर अंतिम रूप से आपको
प्रोबेशन पर पहले भेजा जाता है। तो इन शब्दों में सबसे पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद साक्षात्कार, तत्पश्चात चयन होगा, चयन के बाद आपको उस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा और फिर अंत में आपको प्रोबेशन पर या परिवीक्षा पर भेजा जाएगा। तो अतः यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसमें शब्दों का सार्थक क्रम होगा विज्ञापन 5, साक्षात्कार 2, चयन 3, नियुक्ति 4 और परिवीक्षा 1, अर्थात 5, 2, 3, 4, 1। एक और उदाहरण की बात करें तो पहले नंबर पे खिड़की, दूसरा दीवार, तीसरा फर्श, चौथा नींव, पांचवा छत, छठा कमरा। तो छात्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मकान बनाने में जितनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है उनकी जानकारी होनी चाहिए। अर्थात इस प्रश्न में शब्दों के सार्थक क्रम में सबसे पहले नींव आना चाहिए, उसके बाद दीवार खड़ी की जाती है, दीवार खड़ा होने के बाद खिड़की का निर्माण किया जाता है और फिर खिड़की के निर्माण के बाद छत का निर्माण किया जाता है। छत के बाद जब ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं फिर फर्श का निर्माण किया जाता है और अंत में आपका कमरा बनकर पूरा तैयार हो जाता है। अतः हम सबसे पहले नींव, फिर दीवार, फिर खिड़की, फिर छत, फिर फर्श और फिर कमरा देखते हैं। अतः इस प्रश्न के शब्दों का सार्थक क्रम होगा 4, 2, 1, 5, 3 और 6। ठीक ऐसे ही अगर एक और उदाहरण देखें तो इसमें शब्द पहला बच्चा, दूसरा डॉक्टर, तीसरा बीमारी, चौथा दवाई, पांचवा अस्पताल। अब इस प्रश्न में यदि हम शब्दों के सार्थक क्रम की बात करें तो बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई और अस्पताल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात बच्चे के बीमार होने की प्रक्रिया से लेकर उसके अस्पताल जाने तक और डॉक्टर को दिखाने तक की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें सार्थक क्रम में बच्चे को लिया जाएगा, उसके बाद बीमारी को, क्योंकि बच्चे के बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास जाया जाता है, अतः इसके बाद बीमारी आएगी, बीमारी के बाद अस्पताल, क्योंकि डॉक्टर साधारणतः अस्पताल में ही मिलते हैं, फिर अस्पताल में डॉक्टर मिलेंगे और अंत में दवाई। अतः इस प्रश्न में शब्दों का सार्थक क्रम होगा 1, 3, 5, 2 और 4। अगले उदाहरण की बात करें तो 1 धातु, 2 प्रक्रिया, 3 कच्ची धातु, 4 शुद्ध करना और 5 मिश्र धातु। अगर इन शब्दों पर हम ध्यान दें तो हम ये देखेंगे कि इसमें धातु के निष्कर्षण से लेकर उसके शुद्ध करने की प्रक्रिया तक तथा 2 या अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु को बनाने की प्रक्रिया तक के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इन शब्दों के सार्थक क्रम में हम सबसे पहले कच्ची धातु को रखेंगे, क्योंकि प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती हैं वो मिक्सचर के रूप में होती हैं,
उनको शुद्ध करके हम शुद्ध धातु ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कच्ची धातु, उसके बाद उस कच्ची धातु को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर प्रक्रिया, और फिर तीसरे नंबर पर उनके शुद्ध करने की प्रक्रिया, अर्थात उनको शुद्ध किया जाता है। चौथे नंबर पर शुद्ध करने के बाद धातु का निष्कर्षण होता है, और अंत में 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। अर्थात 3, 2, 4, 1, 5 इनका सार्थक क्रम होगा। अगले एग्जाम्पल में एक प्रस्तुति, दूसरा सिफारिश, तीसरा आगमन, चौथा चर्चा और पांचवा परिचर्चा। तो हम ये देखेंगे कि इन शब्दों में सार्थक क्रम ज्ञात करने के लिए किसी भी विषय वस्तु की आगमन प्रस्तुति से लेकर चर्चा परिचर्चा तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अतः इस प्रश्न में शब्दों के सार्थक क्रम में सबसे पहले आगमन, फिर परिचर्चा, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर चर्चा और अंत में सिफारिश, अर्थात इनका सार्थक क्रम 3, 5, 1, 4 और 2। अगले उदाहरण में पहले नंबर पर गंतव्य, दूसरे पर टिकट खरीदना, तीसरे पर चढ़ना, चौथे पर यात्रा और पांचवें पर योजना बनाना। अगर इन शब्दों को देकर इनका सार्थक क्रम ज्ञात करना हो तो हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, ये ज्ञात होना आवश्यक है। अंजलि, इसका उत्तर दीजिए। सर, नहीं पता। गुलजार सर, 5, 2, 3, 4, 1। ओके, बिल्कुल सही। तो छात्रों, इन शब्दों को ध्यान में दें तो हम देखेंगे कि इन शब्दों में यात्रा करने में जितनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है उन सब का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इन शब्दों के सार्थक क्रम की बात करें तो सबसे पहले हमें अगर कहीं जाना हो तो उसके लिए योजना बनाना होगा। तो सबसे पहले इनमें योजना बनाना शब्द आएगा। दूसरे नंबर पर योजना बनाने के बाद हम टिकट खरीदेंगे। टिकट खरीदने के बाद हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन में चढ़ेंगे। तो तीसरा शब्द चढ़ना, और फिर यात्रा, और अंत में गंतव्य, क्योंकि तब हमें जहाँ जाना होगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अतः इन शब्दों के सार्थक क्रम में सबसे पहले योजना बनाना, फिर टिकट खरीदना, फिर चढ़ना, फिर यात्रा और फिर गंतव्य। अतः इसका सही क्रम 5, 2, 3, 4, 1 होगा। अगले उदाहरण में पहले शब्द के रूप में अमाशय, दूसरे में वृहदांत्र, तीसरे में लघवांत्र, चौथे में ग्रासनली और पांचवें में मलाशय। यदि इन शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले शरीर के उपापचय की प्रक्रिया याद होनी चाहिए। जब तक आप शरीर के उपापचय की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो छात्रों, अगर हम सबसे पहले इन शब्दों के सार्थक क्रम की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, खाना खाने के बाद शरीर के उपापचय की प्रक्रिया याद रखनी होगी। तो छात्रों, इन शब्दों के सार्थक क्रम को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शरीर के उपापचय की प्रक्रिया को देखेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि शरीर के उपापचय की प्रक्रिया में सबसे पहले भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, इसलिए इसमें पहला शब्द ग्रास नली होगा। इसके बाद ग्रास नली से भोजन होता हुआ
अमाशय में पहुंचता है तो दूसरा शब्द अमाशय। भोजन अमाशय में पहुंचने के बाद लघवांत्र में पहुंचता है तो तीसरे शब्द के रूप में लघवांत्र को लिया जाएगा। और फिर उसके बाद भोजन बृहदांत्र में पहुंचता है और अंत में भोजन पचने के बाद मलाशय में पहुंच जाता है, अतः अंतिम शब्द मलाशय होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न में यदि शब्दों के सार्थक क्रम को देखें तो सबसे पहले ग्रासनली, फिर अमाशय, फिर लघवांत्र, फिर बृहदांत्र और अंत में मलाशय, अर्थात 4 1 3 2 5। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं पहले नंबर पर सूची, दूसरे नंबर पर अनुक्रमणिका, तीसरे नंबर पर शीर्षक, चौथे नंबर पर अध्याय तथा पांचवें पर भूमिका। तो छात्रों, इस सवाल में आपको ये ध्यान देना होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं एक पुस्तक के निर्माण की हैं। इसमें पुस्तक के निर्माण की सारी प्रक्रियाओं को याद रखना होगा कि पुस्तक के निर्माण में सूची, अनुक्रमणिका, शीर्षक, अध्याय और भूमिका कौन कहाँ कहाँ आते हैं। तो अगर इनके सार्थक क्रम की बात करें तो सबसे पहले अनुक्रमणिका आती है, जिसमें पुस्तक में दिए गए अध्यायों का विवरण होता है। उसके बाद भूमिका लिखी जाती है, जिसमें पुस्तक का लेखक उस पुस्तक की विशेषता के बारे में बताता है तथा अपना परिचय भी प्रस्तुत करता है। उसके बाद अध्यायों का विवरण दिया जाता है और फिर पुस्तक में शीर्षक लिखा जाता है और अंत में उसकी सूची बनाई जाती है। अतः अगर इस प्रश्न में शब्दों के सार्थक क्रम को देखें तो सबसे पहले अनुक्रमणिका, उसके बाद भूमिका, फिर अध्याय, फिर शीर्षक और अंत में सूची, अर्थात 2 5 4 3 1। छात्रों, आज हमने शब्दों के सार्थक क्रम से संबंधित विशेष ज्ञान और उसमें आने वाले प्रश्नों का अध्ययन किया। आज की कक्षा के लिए इतना ही। एडन गुरु की अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, शब्दों के तार्किक क्रम से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए शब्दों के बीच के संबंधों को ज्ञात करना होगा और उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दूसरा, इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान के अनुभव का उपयोग कर शब्दों का संबंध ज्ञात करना होगा और उसी के आधार पर उत्तर देना होगा। अगले वीडियो पर जाने से पहले निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दें।